दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव में दो गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। एक है महाविकास आघाड़ी और दूसरा है महायुति। अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी में, तो बगैर सीएम फेज के चुनाव लड़ रहे हैं। और हालांकि आपने अगर कल देखा होगा, आज तक पे शरद पवार ने एक इंटरव्यू किया था अंजना ओम कश्यप के साथ। जब अंजना ओम कश्यप ने उनसे सवाल पूछा कि महाविकास आघाड़ी में सीएम कौन बनेगा, तो शरद पवार ने इसमें काफी दिलचस्प जवाब दिया कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होगी, शायद उन्हीं पार्टी का सीएम होगा। इसीलिए आपने देखा होगा, जब सीट बंटवारे हो रहे थे तो तीनों पार्टियां आमने सामने हो गए थे कि हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। आखिरकार बाद में तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी 102 सीटें, उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके पास कैंडिडेट था, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं। लेकिन आज हम महाविकास आघाड़ी नहीं, आज हम महायुति की बात करेंगे। जी हाँ, महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई को लेकर के, सीएम फेस की लड़ाई को लेकर के काफी ज्यादा खींचतान मचा हुआ है। उधर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कोई सीएम का चेहरा नहीं है, हम कलेक्टिव फाइट में, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। उधर उसके बाद अजित पवार ने भी कह दिया है कि कोई सीएम का फेस नहीं है। इधर एकनाथ शिंदे कह रहा है कि वही सीएम का चेहरा है। तो क्या महायुति चुनाव बाद अगर उन्हें बहुमत मिलती है तो क्या वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये एक काफी दिलचस्प बात होने जा रहा है। अगर हम बात करें महायुति में, तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद शिंदे सेना चुनाव लड़ रही है महायुति के अंदर सीटों पे। उसके बाद अजीत पवार की एनसीपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो अब बात यहाँ पर यह आता है कि अगर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगी। और बीजेपी का एक नीति रहा है कि अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो गठबंधन पार्टी को मुख्यमंत्री का पद नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहले से वो बातें हो रखी होती है तो उन्हें दे दिया जाता है। जैसे कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि चाहे पार्टी हमारे पास सीट कम आए, ज्यादा आए, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। और वैसा ही हुआ। बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और जेडीयू को कम मिली, लेकिन फिर भी सीएम जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। तो क्या ऐसा ही वादा एकनाथ शिंदे से बीजेपी नेतृत्व के द्वारा किया गया है? फिलहाल तो ये खबरें आ रही है कि बीजेपी नेतृत्व ने इस तरह का कोई वचन एकनाथ शिंदे को नहीं दिया गया है। एकनाथ शिंदे को तब वचन दिया गया था जब उन्हें कहा गया था कि आप महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराइए और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन करके मुख्यमंत्री से उसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। तो क्या इस चुनाव के बाद फिर से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे? ये काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल के आ रही है कि अगर महायुति को मिलती है बहुमत, तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, एकनाथ शिंदे से भी बड़ा रोल जो है, वो अजीत पवार का होने वाला है। क्योंकि अजीत पवार दोनों ही गठबंधन के साथी बन सकते हैं, बीजेपी का भी फिलहाल जो उसके साथ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ भी, क्योंकि इनका दोनों पोलरल रहा है। और इनके बारे में ये भी बात है कि मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जरूर रहे हैं भाई साहब। तो इसीलिए इस बार जो है, लेकिन आपको सूत्रों को पूरा पक्का खबर बता दूं कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर अगर महायुति को बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं होंगे। अगर शिंदे के पास ब्लैकमेलिंग करने लायक सीट आता है, ताकि अगर वो तोड़ फोड़ करे या फिर वो गठबंधन से निकले तो सरकार गिर जाए, इस स्थिति में उन्हें शायद सीएम बनाया जा सकता है। अगर क्लियर मेजोरिटी मिल गया जाता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अगली बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से, तो आप हमें जरूर बताइए कि आप किसे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे,
एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, कई सारे चेहरे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप किसे देखना चाहते हैं सीएम पद के रूप में? आप हमें जरूर कमेंट करके राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।